मेरे साथ जो बैठी हुई हैं इस टाइम, अब इनका नाम साइमा है, लेकिन एक वक्त में ये वहीद होते थे, पुलिस कांस्टेबल थे। ये एक जेंडर से दूसरे जेंडर तक आने का सफर कैसा था? मर्द थे आप? जी मर्द था मैं। ख्वाजा सरा मेरे दोस्त थे, उनके साथ आना जाना हुआ, फिर उन्होंने पता नहीं क्या मुझे किया है, परेड करवा दिया, तो मुझे जेंडर से ट्रांसजेंडर बना दिया। वो अपने मजाल में फंसा लेते हैं हर किसी को, उसको ख्वाब ही ऐसे दिखाते हैं तुम्हें ये देंगे वो होगा। जब ये सब कुछ करवा लेते हैं तो फिर ये बेचते हैं बच्चों को। पहले ये जो खूबसूरत बच्चा होता है उनको अपना चेला बनाते हैं। चौधरानी हैं, चौधरी हैं, वो चौधरी सब कुछ करते हैं। किलो किलो तो जेवर इनके पास होते हैं, जो बहुत बड़े चौधरानी हैं, इस्तेमाल करते हैं सरकारी स्टाम्प। जोड़ियां बनाई होती हैं कि ये तेरा बंदा है, ये तेरी बीवी है, इस तरह से भी किया होता है। उन्हें कहते हैं हमारी जुबान में गिरिया। आपका जब ऑपरेट किया गया और आपको नामर्द बना दिया गया, जब होश आई तो वो क्या हालात थे और वो आपके क्या तासरात थे? मेरे घर पता चला तो घर वाले तो मुंह नहीं ना लगाते, अब ना गमी में ना खुशी में। आपके वालिदैन जिंदा है? बहुत हो गए गम के साथ। आप अभी एक वीडियो दिखा रही थी जिसमें ख्वाजा सरा की कब्र पर जूतियां मारी जा रही थी। किसी से झगड़ा होता है तो फिर ये करते हैं, और जो गुरु होते हैं ना, गुरुओं को गालियां निकालते हैं, यानी कि फौत हो जाए जिस इलाके में कब्र होगी वो उसका भी मुल लेंगे, कब्रें भी बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। आज एक बड़ी ही तल्ख हकीकत में लेकर आई हूँ। एक होते हैं खुद साख्ता ख्वाजा सरा और एक होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बनाया होता है, अल्लाह की तरफ से कुदरती वो होते हैं। जो खुद साख्ता होते हैं, कुछ तो अपने रोज़गार के लिए बनते हैं, कुछ को मजबूर किया जाता है। ये सारा सर्कल किस तरह से चलता है? और एक मर्द के से एक ख्वाजा सरा, मेरे साथ जो बैठी हुई हैं इस टाइम, अब इनका नाम साइमा है, लेकिन एक वक्त में ये वहीद होते थे, पुलिस कांस्टेबल थे। ये एक अच्छी नौकरी करते हुए, एक अच्छी जिंदगी गुजारते हुए, एक जेंडर से दूसरे जेंडर तक आने का सफर कैसा था और इस तरह की मजबूरी क्यों पेश आई कि ये एक अच्छे भले मर्द होते हुए शादी कर सकते थे, बच्चे पैदा कर सकते थे? ये सारा क्या मामला था, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे बताएं कि आप की उम्र क्या है? अभी कितनी उम्र है? अभी तकरीबन 50 से कम है। 50 से कम है जी। तो आप पुलिस में थे, मर्द थे आप? जी मर्द था मैं। पुलिस में कितने साल आपने नौकरी की है? 12 साल की है मैंने। 12 साल जी। और वहीद नाम था उसमें आपका। तो कितना कमा लेते थे पुलिस की नौकरी में? वो काफ़ी पहले की बात है, वहाँ तो तकरीबन 2500-3000 के करीब सी सैलरी उस वक़्त। बस पुलिस की ही नौकरी की है आपने कि उसके अलावा कोई और भी? नहीं, कुछ भी नहीं किया। पढ़ाई की है, पढ़ाई के बाद उधर कितना पढ़े हुए हो? मैट्रिक किया हुआ है। करके पुलिस में भर्ती हो गए। ट्रैफिक पुलिस में भी रहे हो? जी ट्रैफिक में भी। उसमें कितने साल रहे हो? 7-8 साल। 7-8 साल रहे हैं। और आप साथ साथ इनकी तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि ये एक तल्ख हकीकत है और एक ये सच्ची कहानी है। ये हमारे मुआशरे का वो भयानक चेहरा है जिसको सामने लाना बहुत ज़रूरी था। मुझे बताएं कि एक अच्छी भली नौकरी पुलिस की करते हुए, ट्रैफिक पुलिस में आप रहे, 12 साल उधर, 8 साल उधर, ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना जेंडर चेंज करवा लिया? ये सब क्या हुआ है? वो ख्वाजा सरा मेरे दोस्त थे, उनके साथ आना जाना हुआ, फिर उन्होंने पता नहीं क्या मुझे किया, ऐसा ही कुछ करके उन्होंने भी मेरा परेड करवा दिया, तो मुझे जेंडर से ट्रांसजेंडर बना दिया। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो भी मसलन मेरे साथ हुआ है जुल्म, आने वाली नस्लें को बचाना है। मुझे ये बताएं ना, आपका अब नाम साइमा रखा हुआ है आपने? साइमा। मुझे ये बताएं कि आपके ख्वाजा सरा दोस्त बने कैसे, जबकि आप एक मर्द थे? आपने ख्वाजा सराओं को क्यों दोस्त बनाया? जी वो वैसे मसलन बन जाते हैं ना, दोस्त हो जाते हैं। कोई थोड़ा बहुत होता है ना कि कोई चाल डाल इस तरह की हो या कोई भी हो, वो अपने मजाल में फंसा लेते हैं हर किसी को। अच्छा। जो भी आपके दोस्त बन गए। आपकी मर्जी शामिल नहीं थी इसमें कि जब उन्होंने आपका ऑपरेट करवाया? नहीं, मर्जी शामिल नहीं थी। तो ये इस तरह की करते हैं ना, मसलन अपने जब ये मलफस करते हैं ना, ये कराना हो तो उसको ख्वाब ही ऐसे दिखाते हैं तुम्हें ये देंगे वो होगा, पुलिस की जॉब में क्या पड़ा है, यहाँ तो 20-25 तुम्हें एक माह इंतज़ार करना पड़ता है, हम रोज़ाना के कमा लेते हैं, ये देखो हमारे गुरु हैं, ये कितने पैसे हैं, ये मकान है, ये सब जो ट्रांसजेंडर बनेगा उसको मिल जाएंगे। तो उसके बाद जब ये सब कुछ करवा लेते हैं तो फिर ये बेचते हैं, बच्चों को बेच देते हैं। आपको भी बेचा गया था? बस बेचा गया था, बेच देते हैं, मुझे भी बेचा गया था। तो इसके अलावा किसी और को भी मैं ये चाहती हूँ कि कोई और ना इसके हत्थे चढ़ जाए और ये इसके शिकंजे में फंसे, तो उनको बेचते हैं। ये 50-20 का
पहले ये जो खूबसूरत बच्चा होता है उनको अपना चेला बनाते हैं। बच्चों को भी जो वो ख्वाजा सराई होते हैं या वो भी कोई लड़के या लड़कियां इस तरह होता है? ख्वाजा सरा होते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत हरकत होती है ना उनमें, थोड़ी बहुत जो देखते होंगे आप, ऐसे चलना, ऐसे बातें करनी, ये वो जिसको जनाना कहते हैं, यानी जो जनाना होता है, तो वो ये देख लेते हैं ना ये जनाना है, ये लोगों के घरों में बधाइयाँ लेने जाते हैं, किसी को देख लिया ऊपर दुपट्टा लिए हुए किसी को, ये उनको फिर अपने पीछे लगा लेते हैं, पीछे लगा कर फिर कहते हैं डेरे पे आना, डेरे पे आते हैं, फिर उनको वो देखो देखी मसलन कोई अपने इनके जाल में चक्रों में आ जाता है। ये बताएं कि आपका जब ऑपरेट किया गया और आपको नामर्द बना दिया गया, आपको जब होश आई तो वो क्या हालात थे और वो आपके क्या तासरात थे कि आपको कोई महसूस नहीं हुआ कि एक इतना बड़ा जुल्म हो गया आपके साथ, एक इतना बड़ा झटका था आपकी ज़िंदगी के साथ, आपकी ज़ात के साथ? क्या महसूस किया था उसने? महसूस किया था, रोते थे, रोजाना रोती थी, अब तक ही रोती हूँ। मेरे घर पता चला तो घर वाले तो मुंह नहीं ना लगाते अब, ना गमी में ना खुशी में। आपके वालिदैन उस टाइम, आपके वालिदैन जिंदा है अभी? जी, गम के साथ नहीं, फोत हो गए गम के साथ। इसी गम के साथ मेरे बाप को अटैक हुआ, तो यानी कि फालज का अटैक हुआ, जब उसने सुना तो फिर उसके बाद फोत हो गया। अकेले बेटे थे अपने वालिद? नहीं, दो, एक मेरा भाई है, मेरे मुझसे बड़ा भाई है, बस एक मैं था तो एक मेरी सिस्टर है, 3 बहन भाई थे। क्योंकि ख्वाजा सरा की दुआ और बददुआ से डरना चाहिए, तो क्या ख्वाजा सरा इतने जालिम होते हैं? बहुत ज्यादा जालिम होते हैं। ये ख्वाजा सरा तो नहीं है अभी, तो खुद से बने हुए हैं, खुद साख्ता शैतान है, शैतान है, इन्हें शैतान कहते हैं क्योंकि इनके शैतानी रूप भी आ जाता है, खूबसूरती आ जाती है, फेस चेंज हो जाता है, हर चीज़। वो कहते हैं हम लड़की हैं, हम औरतें हैं, यानी कि मुझे देख लो, मेरे चेहरे पे बाल भी नहीं, जिस्म पे बाल भी नहीं, खुद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं जब ये जेंडर चेंज बनते हैं, सब कुछ चेंजिंग आ जाती है। फिर उसके बाद ये वैक्सीन कराते हैं, अब तो वो रेज़र निकले हुए हैं, रेज़र करा लेते हैं, फिर वो सिलिकॉन करा लेते हैं चेस्ट के लिए। पहले ग्रेबिना इंजेक्शन लगवाते थे तो चेस्ट बनाते थे जो जिन्होंने ऑपरेट करवाए होते हैं, तो अब ये सिलिकॉन निकला है, ये करवाते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये आने वाली नस्लें जो बच जाएं। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो ख्वाजा सरा होते हैं इनमें आपस में इन्होंने शादियां भी की होती हैं, वो क्या मामला है? शादियाँ, ये रोटी, जब इनका गुरु फौत हो जाता है ना, तो ये 1-1.5 करोड़ मेरे पास मूवियाँ मौजूद हैं, मैं ये 1-1.5 करोड़ लाकर उसके कहते हैं रोटी बनाई है, पकाई है, रोटी होती है, उनमें सोने के छल्ले बांटते हैं, देगें बांटते हैं, बर्तन बांटते हैं, कपड़े देते हैं। मतलब इनकी सीट पे जो भी बैठता है 1-1.5 करोड़ रुपया लगाना पड़ता है उसे। हाँ, तो ये गुरु बनने के लिए तो फिर भी वो इनमें से बने होते हैं ना, जैसे MPA MNA वगैरह बने हैं, ये इनमें भी आए हुए हैं, चौधरानी हैं, चौधरी हैं, वो चौधरी सब कुछ करते हैं। पहले वो पैसे लेते हैं तो इनकी फिर रोटी मंजूर होती है। जैसे अब असम्बली टूट गई, कहते हैं ना असम्बली टूट गई, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, कौंसल वगैरह खत्म हो गए, इनमें भी यही इन्होंने बनाए हुए हैं खुद से ही, अपना ही वजीर आजम, अपना ही मिनिस्टर, अपना ही MNA MPA बनाए होते हैं। तो ये इस्तेमाल करते हैं सरकारी स्टाम्प, सरकारी स्टाम्प पे ये करते हैं सब कुछ, जुर्म जो भी जुर्म करते हैं सरकारी स्टाम्प। ये भी सुना है कि इन्होंने आपस में जोड़ियां बनाई होती हैं कि ये तेरा बंदा है, ये तेरी बीवी है, इस तरह से भी किया होता है इन्होंने। हाँ, ये भी रखते हैं गिरिया, उन्हें कहते हैं हमारी जुबान में गिरिया। हाँ, रखते हैं। अक्सर जो गांव वाली होती है ना ख्वाजा शराब बने, उनने वो जो ढोलकियां बाजे वाले साथ होते हैं वो रखे होते हैं, दिन को उनको बाहर लेकर जाते हैं, रात को उनके साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप अभी एक वीडियो दिखा रही थी जिसमें ख्वाजा सरा की कब्र पर जूतियां मारी जा रही थी, या आप कह रही थी कि जानवरों को लेके जाते हैं, कुत्ते बिल्लियों को, ये क्या मामला, क्यों करते हैं? ये इस तरह करते हैं कि ये जब किसी से झगड़ा होता है ना, जब झगड़ा होता है, डेरेदार होता है, जो भी किसी से झगड़ा होता है, तो फिर ये करते हैं, और जो गुरु होते हैं ना, उन गुरुओं को गालियाँ निकालते हैं। जो बड़े जब जो तो चला गया दुनिया से, रुखसत हो गया, उसको गालियाँ क्यों निकालते हैं? तो ये मूवी वो है कि ये जाकर जुतियाँ मारते हैं उनको ऊपर, वो आप मूवी तो देख ही रहे हैं। तो ये इस तरह के काम करते हैं, फिर गालियाँ निकालते हैं, फिर अपने घर में ना कोई तकिया वगैरह रख के ऊपर चादर डालते हैं, उनके ऊपर चित्तर मारते हैं, मरे के ऊपर उनको बेच देते हैं, कहते हैं मेरा कपड़ा हो गया। फर्ज किताब मैं फोत हो गई हूँ, मेरा इन्होंने हुक्का पानी बंद कर दिया, अब तो ये मैं इनके बेदखोर नहीं हूँ, ये मेरे खिलाफ ही हो गए हैं, मारने की भी धमकियाँ आ रही हैं, कोई कहता है इसको ये करो, कोई वो करो, ये कोई इसको करो, रस्ते से हटाओ, बहुत कुछ कह रहे हैं लोग, मैं सुन रही हूँ, हर की चीज़ मुझे मेरे पास मौजूद है, मैसेज वगैरह। तो ये यानी कि मेरा, अब मुझे कहें कि मैं ये मुँह नहीं ना लगाएंगे जो इनके पार्टी बनी हुई है, जिन्होंने भाई ये ऑपरेट शुदा जो हैं,
तो बाद में जब मैं अब फोत हो जाऊं तो ये जिस इलाके में मुझे दफनाएंगे ना, तो ये कहेंगे कि अपना बना के दफनाया ना, इसका 20 लाख 25 लाख इस तरह उनसे भी लेंगे। यानी कि फोत हो जाए जिस इलाके में कब्र होगी वो उसका भी मूल्य लेंगे, कब्रें भी बेचते हैं। ये बताएं साइमा, आप को आज अफसोस होता है उस चीज़ पर कि आपने क्यों इस तरह के लोगों को दोस्त बनाया और आपने अपना जेंडर आपका चेंज हो गया, आपके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, खुशी गमी से आप अपनी फैमिली वालों को नहीं मिल सकती अब, तो इस चीज़ का अफसोस है आज? अफसोस बहुत ज़्यादा है। अकेले में रोती हूँ मैं। इधर तो मैं नहीं रोती किसी के सामने कि क्यों तमाशा बनूँ, लोग देखें इस तरह तरह का ये मजाक करते हैं, अब ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो अकेले में हर कोई रोता है, जो खुश भी है इधर आकर, अमीर भी है वो भी रोता है। यानी कि कितनी नस्लें ये तबाह कर रहे हैं लोगों की। अगर एक मसलन एक घर के 7 बहनें हैं, एक भाई है, वो भी इनको थोड़ी बहुत हरकत है तो उनका भी ऑपरेट करवा देते हैं। बहुत ज़्यादा है, अकेले थे उनके ऑपरेट हो गए हैं, 2-2 भाई एक घर में जो है उनके ऑपरेट हुए हैं। कहना चाहेंगी क्योंकि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, बहुत से लड़के इस तरफ उनका रुझान हो रहा है, बहुत से मर्द हैं जो अपने आप को रात के टाइम अपना भेस बदलते हैं और वो इस रूप में सड़कों पर निकल जाते हैं कि कमाई का जरिया बनाया हुआ है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? मैं ऐसे लोगों को कहूँगी कि ये ऑपरेट हरगिज़ ना कराएं, और जिस तरह आप कमा रहे हैं डांस करके, फंक्शन वगैरह करके, जो भी मांग के, बहरहाल ये इनकी उनकी गलती नहीं होती। जो जेंडर होते हैं ना, चलो वो अपना जो भी कर रहे हैं, ये मजबूर करते हैं, ये पकड़ते हैं, मारते हैं उनको, क्या क्या उनको ताने देते हैं, फिर वो मजबूर हो जाता है ना, ज़ाहिर जेंडर चेंज कर लेता है। तो मैं कहती हूँ ये काम ना हो। हर दायरे से भी मैं ये अपील करती हूँ, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, यानी कि चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, हर दायरे से, चीफ जस्टिस से, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि ये काम रोका जाए। बहुत काम ये हो रहा है क्योंकि 100 में से 5% जेंडर हैं जो 99% चेंज कराया जाता है। खुफिया डॉक्टर होते हैं, लाख रुपया ले रहे हैं तो वो ऑपरेट का एक अब नया ऑपरेट हुआ है। ये इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, तस्वीर भी मेरे पास है, इधर भी है, थाने में भी और काम हो गया है सबज़्यादा थाने में। वो साफ ज़र बता रहा है जिनके नाम ले रहा है, ये रिकॉर्डिंग में नाम है उनके कि इन्होंने मेरा करवाया ऑपरेट। तो डॉक्टर का भी नाम ले रहा है, डॉक्टर के नंबर भी दारियों पे चले गए, जितने भी हैं, कोई 12-13 के करीब हैं जो ये ऑपरेट करते हैं, पैसे लेते हैं 1-2 लाख रुपया। तो ये गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है, जुर्म है। तो एक मसलन ये किसी को ये तो नहीं ना कि मांगने के लिए ये काम कर दे, हमने तो जो गलती की है तो जो दूसरों ने भी की है वो तो चलो एक अलग बात है। हाँ, आने वाले कल में इसकी रोकथाम होनी चाहिए, रोकथाम होनी चाहिए। अगर सजा गवर्नमेंट देगी तो मुझे भी दे सजा, मैं भी जुर्मदार हूँ, मेरा भी हुआ है, चाहे किसी ने कराया जाए, मेरा जो भी हुआ है मैं भी जुर्मदार हूँ। सजा गवर्नमेंट दे तो मुझे भी दे। अपने बच्चों के ऊपर खास नज़र रखें कि आपके बच्चे बाहर निकल के क्या करते हैं, आपके बच्चों के दोस्त कौन से हैं, खसूसन आपके जो बेटे हैं उनके दोस्त किस तरह के हैं, उनकी कंपनीज किस तरह की हैं, किस तरह के लोगों में वो उठते बैठते हैं, ताकि इस तरह की किसी भी भयानक हादसे से आप लोग बच सकें। क्योंकि इनके अपने वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, इनके इतने बड़े फैसले से, इनके साथ जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसकी वजह से इनके अपने वालिदैन आज इस दुनिया में नहीं रहे। यकीनन आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।